अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल हमने अक़ीदा तौहीद की तारीफ़ और अक़ीदा तौहीद की अक़साम में से पहली किस्म ज़ात में यकताई के हवाले से कुछ पढ़ा था। आज हम अक़ीदा तौहीद की बाकी दो अक़साम सिफ़ात में यकताई और सिफ़ात के तक़ाज़ों में यकताई के हवाले से पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, सिफ़ात में यकताई यानी सिफ़ात में तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ऐसी सिफ़ात कामिला का मालिक है जो किसी और फ़र्द में मौजूद नहीं है। वो अपने इल्म, क़ुदरत, इरादा, समअ व बसर, ग़रज़ हर सिफ़त में यकता और बेमिसल है। ये सिफ़ात में यकताई की तारीफ़ है कि यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात ऐसी सिफ़ात हैं जो कि सिफ़ात कामिला का दर्जा रखती हैं कि अल्लाह ताला की जितनी भी सिफ़ात हैं वो अल्लाह के यहाँ कामल सिफ़त है। जबकि वो सिफ़ात अगर किसी इंसान में पाई जाती हैं तो वो कामिल नहीं है, नाक़िस सिफ़ात हैं। जैसे अल्लाह ताला की एक सिफ़त है कि अल्लाह इल्म वाले हैं, अल्लाह के पास इल्म है। अब अल्लाह के पास इल्म की कामिल सिफ़त है कि अल्लाह के पास जो इल्म है वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह के पास बेशुमार इल्म है। अल्लाह ताला हर चीज़ के जानने वाले हैं, कायनात की तमाम चीज़ों का इल्म रखते हैं। कायनात में जितनी चीज़ें हैं वो अल्लाह के इल्म में हैं। आज क्या हुआ है, कल क्या होगा, पहले क्या हुआ होगा, ये सब अल्लाह जानते हैं, अल्लाह के इल्म में है। ये दुनिया कब बनी थी, ये दुनिया कब फ़ना हो जाएगी, कब ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह इसको जानते हैं। जबकि इंसान के पास जो इल्म है उसकी एक हद है, इंसान के इल्म की एक हद है। एक मौका ऐसा आता है कि इंसान का जवाब नफ़ी में होता है। इंसान कहता है मुझे इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है। जैसे क़यामत कब आएगी, इंसान इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मौत कब आएगी, इंसान इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये अल्लाह जानते हैं। ये अल्लाह की सिफ़त इल्म वाली अल्लाह के यहाँ सिफ़त कामिल है, जबकि इंसान के पास ये सिफ़त नाक़िस है, कामिल नहीं है। अगर किसी इंसान में हम इस सिफ़त को कामिल तौर पर तस्लीम कर लेंगे तो ये शिरक हो जाएगा। जबकि सिफ़ात में यकताई ये है कि हम इस सिफ़त को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए साबित करें, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इस सिफ़त को साबित ना करें। इसी तरह अल्लाह की एक सिफ़त है, अल्लाह ताला हर चीज़ को सुनते हैं। सारी कायनात के इंसान, सारी कायनात के चरिंद परिंद, सारी कायनात की सारी मखलूक़ात एक ही वक़्त में बैक आवाज़ होकर अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह के पास ये सिफ़त है कि अल्लाह एक ही वक़्त में सब की सुनते हैं। जबकि इंसान के पास ये सिफ़त नहीं है। इंसान एक वक़्त में एक आदमी की बात सुन सकता है, अगर दूसरे आदमी की बात उसके कान में पड़ेगी तो उससे खलल पैदा हो जाएगा और बात समझने में बड़ी दुश्वारी हो सकती है। जबकि अल्लाह के पास ये ऐसी सिफ़त है जो कि कामिल सिफ़त है। बैक वक़्त सारी मखलूक़ात अल्लाह को पुकारे, अल्लाह सबकी सुनते हैं। इसी तरह अल्लाह की एक सिफ़त है बसारत वाली, अल्लाह सारी कायनात को एक ही वक़्त में देखते हैं। सारी कायनात अल्लाह के सामने ऐसे है जैसे हमारे सामने एक जो है वो प्लेट पड़ी हो और उसमें छोटे छोटे दाने हों और हमें वो दाने बड़ी आसानी से नज़र आ जाते हैं। अल्लाह की ज़ात भी ऐसी ज़ात है कि अल्लाह के सामने ये ज़मीन, ये आसमान, ये कायनात और ये सब कुछ अल्लाह के यहाँ ऐसे ही है जैसे एक प्लेट है और उस प्लेट में पड़े कुछ दाने हैं। अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है। अल्लाह के पास ये बसारत वाली सिफ़त अल्लाह के पास बैक वक़्त अल्लाह सारी की सारी कायनात को देखते हैं। जबकि इंसान की जो बसारत वाली सिफ़त है उसकी एक हद है। एक मौका ऐसा आता है कि इंसान की जो नज़र की हद है वो ख़त्म हो जाती है और इंसान उससे आगे जो है वो कुछ नहीं देख सकता। जबकि अल्लाह जब चाहे, जहाँ चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे देख सकते हैं। उलमा फरमाते हैं कि काले पहाड़ हों, काली रात में काले पहाड़ हों और उन पर जो है वो एक काले रंग की चूंटी चल रही हो तो अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है कि उस चूंटी के चलने से जो आहट पैदा होती है अल्लाह उस आहट को भी सुनते हैं और उस चूंटी के चलने से जो निशानात पैदा होते हैं काली रात में काले पहाड़ों पर अल्लाह उन निशानात को भी देखते हैं। अल्लाह की ज़ात ऐसी बड़ी ज़ात है, ऐसी
समाअत व बसारत रखने वाली ज़ात है, और उस चूंटी के दिल में जो हकीर से ख़यालात पैदा होते हैं अल्लाह उनसे भी जो है वो बाखबर है। अल्लाह के पास ये सिफ़ात कामिल हैं, मुकम्मल हैं, जबकि इंसान के पास ये सिफ़ात नाक़िस हैं। किसी इंसान में वो सिफ़ात कामिल तौर पर मौजूद नहीं है। अल्लाह के पास ये सारी की सारी सिफ़ात कामिल तौर पर मौजूद है। सिफ़ात में यकतई से मुराद यही है कि अल्लाह की तमाम सिफ़ात सिफ़ात कामिला के तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह में मौजूद हैं। अल्लाह के अलावा किसी और में ये सिफ़ात कामिला मौजूद नहीं है। इसी तरह सिफ़ात की दूसरी किस्म है सिफ़ात के तकाज़ों में यकतई। सिफ़ात के तकाज़ों में यकतई का मफ़हूम ये, अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया, वही सब का मालिक और राज़िक है, सब उसी के मोहताज हैं, वही सबको देने वाला है। लिहाजा तमाम मखलूक पर लाजिम है कि वह अपने खालिक व मालिक और क़दीर व अलीम परवरदिगार की इबादत और बंदगी बजा लाएँ और किसी दूसरे को उसका शरीक ना बनाएं। यह सिफ़ात के तकाज़ों में यकताई का मफ़हूम ये है। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म की नेमतें दी। इन नेमतों को अगर हम जायज़ा लें तो हमारे पास कौन कौन सी नेमतें हैं। बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जिनका जो है वो कभी हमने सोचा भी नहीं। अल्लाह ने चीज़ों को पकड़ने के लिए हमें हाथ की एक बहुत बड़ी नेमत दी है, चलने के लिए पाँव दिए हैं, बोलने के लिए अल्लाह जल्ला शानुहु ने हमें जो है वो ज़ुबान दी है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं जिनके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को इंसान के लिए बनाया, अल्लाह ताला ने इस कायनात के निज़ाम के लिए चाँद सूरज सितारों को रखा, और अल्लाह ताला ने ये सारी नेमतें इंसान के लिए हम अपने निज़ाम इंहिज़ाम के बारे में देख लें। हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, अगर ये हमारे पेट में रुक जाए तो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि जो हम खाते हैं एक बहुत बड़े निज़ाम के तहत जो है वो हमारे जिस्म से वो सारा मादा खारिज हो जाता है और हम उसके जो है वो फ़वाइद हासिल करते हैं। जो हमने खाना खाया उसके फ़वाइद हासिल करते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए और अल्लाह ने हाथ को इस अंदाज़ में बनाया कि हम जो है वो जब खाना खाते हैं तो अल्लाह ताला जो ये हमारे हाथ ऑटोमेटिकली जो है वो मुंह की तरफ जाते हैं। अगर अल्लाह ताला इस हाथ की बनावट को इस तरह ना रखते या कोहनी का जोड़ ख़त्म कर देते तो हम इंसान खाना खाने में हमें कितनी मुश्किलात दरपेश होती। चलो कोहनी का जोड़ ना सही, अगर हाथ की उंगलियां ना होती तो हम खाना कैसे खाते। अगर हम इन चीज़ों पे गौर करें तो हमें जो है वो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह की कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह फरमाते वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी ज़ात में भी बड़ी निशानियाँ हैं, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो अल्लाह ताला की ये निशानियाँ हैं। जितनी नेमतें अल्लाह जल्ला शानू ने इंसान को दी हैं और जितनी नेमतें, जितने एहसानात अल्लाह जल्ला शानू ने इंसान पे किए हैं, इन तमाम की तमाम नेमतों की अज़मत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना की जाए, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर न झुकाया जाए। क्योंकि जिसने हमें नेमतें दी हैं इबादत भी उसी की बनती है। जिसने हमें जो है वो जितनी भी नेमतें दी हैं इबादत का हक़दार भी सिर्फ़ और सिर्फ वही ज़ात है, उसके अलावा कोई भी इबादत का हक़दार नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो है वो सिर्फ़ उसी की इबादत करें। ये दो तारीफ़ें हैं सिफ़ात में यकताई और सिफ़ात के तकाज़ों में यकताई। एक तारीफ़ जो है वो हमने कल पढ़ी थी ज़ात में यकताई, और दूसरी तारीफ़ सिफ़ात में यकताई, और ये तीसरी तारीफ़ है सिफ़ात के तकाज़ों में यकताई। ये तीन जो है वो अक़ीदा तौहीद की अक़साम हैं। अक़ीदा तौहीद की तीन किस्में हैं। ज़ात में यकताई यानी अल्लाह को उसकी ज़ात में एक मानना, सिफ़ात में यकताई अल्लाह को उसकी सिफ़ात में भी एक मानना, सिफ़ात के तकाज़ों में यकताई यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए सिर्फ़ उसी की इबादत करना। ये तीन तारीफ़ें हैं, इनको जो है वो आप जो अच्छी तरह याद कर लें, और उम्मीद है जो है वो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इन तीनों तारीफ़ों को अपने पास नोट भी कर लें, अच्छी तरह जो है वो याद भी कर लें। अक़ीदा तौहीद की तारीफ़ और इसकी जो है ये तीन अक़साम, उम्मीद है जो है वो आपको कुछ समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला जो है वो हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।